हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी जिसका नाम है द मेड। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई हुई थी। वो एक अमीर घर की मेड थी एंड वो वहाँ पर बता रही थी कि जब से मैंने उस घर पे काम करना शुरू किया है तब से कोई अजीब सी चीज़ मुझे परेशान कर रही है। वहाँ एक मंकी का सॉफ्ट टॉय था एंड उसे देख ऐसा लगता है कि वो हमेशा मुझे घूरता रहता है। और वहाँ हम देख पाते हैं कि एक खौफनाक सा मंकी उसके पीछे लगा हुआ है। साइकोलॉजिस्ट कह रही थी कि हो सकता है कि वो तुम्हारा कोई वहम हो। कभी कभी हम इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारा दिमाग अपने आप बहुत सी चीज़ें हमें दिखाने लगता है। वो लड़की बताती है कि ऐसा नहीं है, मैं जहाँ भी जाऊँ उस घर में वो मंकी का टॉय मुझे हर जगह मिल जाता है। एंड फिर हम देख पाते हैं वो डरावना मंकी सचमुच उस लड़की के सामने आ जाता है और उसके ऊपर जंप कर देता है। वो लड़की वहाँ से सीधा अपनी लैंडलेडी के पास जाकर कह देती है कि वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती, ये जगह हॉन्टेड है। उसे रोज कोई परेशान करता रहता है और वो यहाँ से जाना चाहती है। जिस पे लैंडलेडी नीना उसे कह देती है तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। वहीं पे उसकी बेटी यूना बैठी होती है उसी मंकी के टॉय को लेकर। फिर नीना को एक दूसरी मेट की जरूरत थी तो वो अपने ड्राइवर मिस्टर चा से कह देती है कि वो कुछ करे। शाम को यूना अपनी मॉम से पूछती है कि मम्मी क्या घोस्ट फेस सच में होते हैं, क्या हमारा घर हॉन्टेड है। नीना कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। पर यूना उससे और बात करने की कोशिश करी थी लेकिन नीना उसे समझाती है कि भूत नहीं होते बस, और फिर वो उसे सुला देती है। वो जब रूम से बाहर जा रही थी तभी वो मंकी पीछे से उसकी तरफ आने लगता है। नीना को एहसास होता है कि कोई तो उसके पीछे है। वो तुरंत पीछे घूमती है लेकिन कोई नहीं था। अब हम उसी लड़की को देखते हैं एंड वो उसी साइकोलॉजिस्ट को बता रही थी कि उसने उस घर पे जीता जागता भूत देखा था। उसने एक लड़की की आत्मा को वहाँ पे देखा था और वो बिल्कुल असली लग रही थी। और तभी हम यूना को देखते हैं जिसके सामने ही भूत खड़ी थी। यूना की अचानक से नींद खुलती है एंड वो कमरे से बाहर जा रही थी, तभी उसे वो भूत दिख जाती है। फिर अगले सीन हम देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ पर आए हुए थे क्योंकि यूना की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर बताती है कि यूना को FTD है। बेसिकली उसे एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर था जिसके कारण उसे डिमेंशिया हो गया है एंड ये दरअसल एक हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। डॉक्टर पूछती है कि आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है, लेकिन नीना और उसके हस्बैंड हान दोनों की फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं थी। जिस पर डॉक्टर बताती है कि ना कभी कभार कुछ बातें भूल जाया करेगी एंड कभी कभी उसे हेलुसिनेशंस भी आया करेंगे और कभी कभी वो किसी इमेजिनरी इंसान को देखने भी लग सकती है, इसलिए आप लोग उसका ध्यान रखना। आप लोगों को उससे उस कंडीशन में बहुत ही केयर से रखना होगा। एंड फिर अगले सीन में हम नीना को देखते हैं जो बता रही थी कि पेन को दूर करना बहुत ही कठिन होता है। अब बहुत कोशिश करते हो दुनिया से दूर रहने की, खुद को ठीक करने की, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाते। वो किसी बात से बहुत ही दुखी थी एंड फिर फोटोग्राफ देख रही होती है और ये सारी बातें वो बोल रही थी। फिर अगले सीन में जॉय नाम की लड़की को हम देखते हैं जिसे मिस्टर चा नीना के मैंशन पर लेकर आ रहे थे। जॉय थी उनकी घर की नई वर्कर। जॉय को उन्होंने स्पेशली यूना की देखभाल के लिए रखा था एंड घर की सीनियर मेड मिस एना जॉय को अपने साथ लेकर अंदर आती है। उस विशाल से घर को देखकर जॉय सरप्राइज रह जाती है एंड फिर एना जॉय को अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ चली आती है। वो जॉय से कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने सारे रूल्स पढ़ लिए होंगे कि तुम्हें इस घर में किस तरह बिहेव करना है और कैसे रहना है, इसलिए प्लीज़ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एंड वो उसे ये भी कहती है कि एक बात का अच्छे से ख्याल रखना कि तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना है और दूसरे क्या करें उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। फिर वो जॉय को यूना से मिलवाती है और बताती है कि घर के काम के अलावा तुम्हें यूना की भी देखभाल करनी होगी। यूना को एक प्रॉब्लम है, उसके कारण वो घर से बिल्कुल बाहर नहीं चाहती और तुम भी ध्यान रखना कि वो यहीं पर रहे। जॉय यूना से बात कर उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है एंड ये देख एना कह रही थी कि मिस यूना एक मेंटल इलनेस से गुजर रही है जिसके कारण उन्हें लगता है कि वो अनजान और डरावनी चीज़ें देख पाती है जो दूसरे नहीं देख सकते। फिर एना जॉय से कहती है कि तुम मिस्टर चार के साथ नीचे रोड पे हमारा एक केबिन है, वहाँ चली जाओ और आज से तुम वहीं पर रहोगी और याद करके कल से टाइम पे आ जाना क्योंकि मैडम नीना को काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं। और एना उसे दोबारा याद करवा देती है कि गलती से भी दूसरों के मैटर में इंटरफेयर मत करना। फिर चाहे उसे कैबिन तक पहुँचा देते हैं। वो बहुत ही बड़ी जगह थी और इस जगह को देख जॉय काफ़ी हैरान और खुश भी थी। चाह कहते हैं तुम्हें यहाँ पे अकेले ही रहना होगा, कोई भी दिक्कत लगे या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मिस्टर चा जा रहे थे कि तभी जॉय उनसे कहती है क्या मुझे एक बात बता सकते हो, मैंने सुना है इस घर के पिछले कुछ समय से बहुत सारी मेड चेंज हुई है, आखिर ऐसा क्यों है, उन सभी को काम से क्यों हटा दिया गया। चाहे उसके सवाल को अवॉइड कर देते हैं, उसे कहते हैं कि साइड पे देखो तुम्हारा यूनिफॉर्म तुम्हें मिल जाएगा और सही पहनकर तुम्हें मेंशन में आना है, कल सुबह टाइम से रेडी होकर आना। फिर वो चले जाते हैं। शाम को जॉय अपने सामान को सेट करने के बाद यूनिफॉर्म को चेक कर रही थी, तभी उसे मिरर में कोई दिखता है जो ऊपर की तरफ जा रहा था। जॉय कैंडल्स लेकर ऊपर की तरफ जाने लगती है एंड ऊपर सीढ़ियों से ही वो देखती है कि अनजान आकृति उसे दिखती है।
उसे देखते ही जॉय तुरंत नीचे जाती है और फिर सोचने लगती है जब वो और उसके कज़न सिस्टर घर पे साथ बैठते थे। जॉय को एक अंग्रेज़ के घर पे जॉब का ऑफर मिला था एंड वो ये बात अपनी कज़न को बता रही थी। उसकी कज़न उससे कहती है आखिर तुम मेड की जॉब क्यों करना चाहती हो, हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। अपनी कज़न की बातें सुनकर जॉय हल्की सी स्माइल करती है एंड फिर अगले सीन में देखते हैं कि जॉय जब रात को सो रही थी तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और वो अनजान आकृति उसे बहुत जोर से डरा रही थी। लेकिन लकली ये सिर्फ जॉय का सपना था और कुछ भी नहीं। फिर वो रेडी होकर मैंशन चली आती है। वो मैडम से वो हेलो कह रही थी एंड नीना उसे पूछती है आखिर तुम पहले कहाँ पे काम करती थी। जॉय बताती है एक अंग्रेज कपल के यहाँ। नीना पूछती है फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई उनके काम को छोड़कर। नीना बताती है कि वो लोग अपने देश वापस चले गए थे और उस घर को बेच दिया गया, इसलिए मुझे काम छोड़ना पड़ा। लेकिन लकली मुझे आपके बारे में पता चल गया कि आपको भी एक मेड की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर आ गई। नीना पूछती है तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। जॉय बताती है हम 4 जन हैं, मदर, फादर, मैं और मेरी एक कज़न। नीना पूछती है तो पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। जॉय उससे कहती है सब कुछ मैडम, मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी पक्का। फिर अगले सीन में जॉय यूना के साथ थोड़ी खुलती है। फिर वो उसे सुलाने को ले जाती है एंड यूना को सुलाने के बाद जॉय रूम से बाहर जा रही थी तभी उसे एहसास होता है कि कोई अनजान शख्स उसे पीछे से देख रही है। जॉय पीछे घूम कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो कपड़ों को लॉन्ड्री के लिए लेकर जा रही थी तभी गलती से वो हान से टकरा जाती है। हान उसे देख पूछता है तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है। जॉय उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। फिर वो किचन में जाती है वहाँ हेल्प करने एंड वहाँ हम एक और वर्कर से मिलते हैं। शाम को जॉय सभी को पानी सर्व कर रही थी और साइड में खड़े होकर बाकी दोनों वर्कर उसे देख रहे थे ताकि जॉय भी काम आराम से सीख जाए। फिर जॉय यूना को नहाने ले जाती है एंड वहाँ पर वो यूना से पूछती है क्या तभी तुम्हारी मम ने तुम्हें बाहर घुमाया है। यूना कहती नहीं। वो पूछती है तुम्हारे फादर ने। यूना बताती है मुझे किसी ने भी कभी भी बाहर नहीं घुमाया। जॉय कहती है अगर तुम्हें बाहर घूमने मौका मिले तो तुम कहाँ पे जाना चाहोगी। यूना कहती है कहीं भी, बस मुझे एक बार मौका चाहिए। तभी यूना को पीछे कोई दिखता है। उसे देख जॉय भी पीछे की तरफ जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो गेट के बाहर दिखती है पर वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखता। वो जैसे ही घूमती है तो वो शॉक रह जाती है। वो मिरर में देखती है कि उसके पीछे एक लड़की का भूत खड़ा है। जॉय दोबारा घूमती है तो भूत गायब हो चुकी थी। फिर अगली सीन में जॉय यूना से पूछती है क्या तुम्हें भी वो दिखा जो मैंने देखा था। यूना कहती है हाँ। मतलब उस घर में कोई अनजान आकृति सिर्फ यूना और जॉय के सामने ही आती है। उसके बाद जॉय यूना को स्टोरी सुनाकर सुला देती है। पास नीना उन दोनों को देख रही थी। नीना कभी भी स्माइल नहीं करती थी, हमेशा गुस्से वाले शक्ल में रहती थी। एंड यूना को सुलाने के बाद जॉय रूम से बाहर जाकर मुस्कुरा रही होती है एंड उसकी हंसी बहुत ही अजीब थी, बिल्कुल डरावनी सी। फिर यूना की नींद खुलती है, उसके पास वही अनजान आकृति घूम रही थी। वो आकृति सीधा यूना के फेस के सामने आकर बैठ जाती है एंड अगले सीन में हम जॉय को देखते हैं जो अजीब सी स्माइल के साथ घर को घूर रही थी। फिर वो घर के सामानों में कुछ ढूंढ रही होती है और उसे एक फ़ोटो मिलती है। उस फोटो में हान और नीना के साथ एक मेड भी थी और तभी जॉय सामने देखती है कि वही आकृति उसके एकदम करीब आ चुकी है, उसे बहुत डरा देती है। जॉय जब रूम से बाहर जा रही थी तभी गेट के सामने अपने आप चेस आकर टकरा जाते हैं और उसे जाने नहीं देते। फिर उसके पीछे ही वो अनजान आकृति थी एंड जॉय किसी तरह भागती है वहाँ से अपनी जान बचाकर। वो फिर देखती है कि यूना अपने रूम के गेट पे खड़ी है। तभी वो आकृति गेट बंद कर देती है और यूना को अपने साथ रूम में पकड़ लेती है। लेकिन आकृति के पकड़ने के पहले यूना बाहर आ चुकी थी, इसलिए जॉय उसे लेकर तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। फिर जॉय नीना को वो सब कुछ बताती है जो उसने आज देखा। यूना भी अपनी मॉम से कहती है जॉय सच कह रही है, हमने सचमुच उस भूत को देखा है। नीना उन दोनों को चुप करवा देती है कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। तभी जॉय इस फोटो को दिखाती है और कहती है आज हमने जिस लड़की को देखा वो इस फोटो वाली लड़की है, वही हमारे पीछे पड़ी हुई है। नीना एना से कहती है कि वो यूना को ले जाए। फिर नीना जॉय से कहती है क्या तुम इस फोटो वाली लड़की के बारे में जानना चाहती हो? तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये लड़की बस एक और नौकरानी है जो हमारे यहाँ काम करती थी। ये बोलकर नीना जॉय को वहाँ से जाने के लिए कहती है। नीना उस मेड के बारे में सोच रही होती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उस मेड का नाम था मे। एक दिन में नीना के लिए चाय लेकर आई थी और वो उसकी थोड़ी तारीफ करती है। हैन को नीना से बिल्कुल प्यार नहीं था और इस बात से नीना बहुत दुखी रहती थी। कभी कभी तो हैन हफ्तों के लिए बाहर चला जाता था और घर भी नहीं आता था। और दूसरी तमे बहुत ही अच्छी इंसान थी, वो हमेशा नीना की तारीफ करती रहती थी और तो और वो उसे बहुत ही अच्छे से बात करती थी। हैन के पास जो कुछ भी था वो सब नीना के फादर का दिया हुआ था, वो खुद किसी भी काम का नहीं होता। नीना को इस बात का बहुत बुरा लगता था कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद हैन पूरी तरह से बदल गया। अब दोबारा प्रेजेंट में आई तो किचन में जॉय और बाकी सभी सब्जियां काट रहे थे। तभी जॉय पूछती है एना से कि जो मे है वो कैसे मारी गई। एना गुस्से में कहती है मैंने मना किया था ना, दूसरों के मैटर में तुम बिल्कुल इंटरफेयर मत करना।
एना के वहाँ से जाने के बाद जॉय दूसरी वर्कर से पूछती है आखिर मे के साथ हुआ क्या था। दूसरी वर्कर का नाम था मीसा। मीसा बताती है 6 साल पहले की बात है जब मैं यहाँ पे काम करती थी, लेकिन 6 साल पहले एक दिन अचानक वो गायब हो गई। किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। हमें बिना बताए वो यहाँ से चली गई थी। मीना ये भी कहती है कि इस घर के भूत को सिर्फ तुमने ही देखा है और किसी ने नहीं। जॉय कहती है यूना ने भी तो देखा है। मीसा कहती है यूना एक बच्ची है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। कुछ समय पहले तक वो फेरीज भी देख पाती थी, तो तुमने फेरीज देखे थे क्या? इसे बोलकर मीसा वहाँ से निकल जाती है। फिर जॉय मिस्टर चा के पास जाती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इफ पॉसिबल आप कुछ बता दो मे के बारे में। मिस्टर चा बताते हैं 6 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी जॉब के लिए, जैसे तुम आई हो, और उसने यहाँ पे जॉब करना शुरू कर दिया। मैडम नीना किसी को भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया था कि मैडम नीना को मैं बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो अपने साथ मेरे को घुमाया करती थी, अपनी सारी चीज़ें मेरे को दिया भी करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर पता नहीं अचानक एक दिन मैं कहाँ गायब हो गई बिना कुछ भी बताए। और यही असली कहानी है। फिर जॉय यूना के पास आ रही थी। वो देखती है यूना अपनी मॉम से बहुत डांट सुन रही थी क्योंकि उसने कुछ अजीब ड्राइंग्स बनाई थी। बेसिकली यूना के ऊपर मे का भूत का इन्फ्लुएंस था, तो इस कारण से वो वही फोटो के ड्राइंग्स बनाती थी जिसमें यूना के पेरेंट्स और मे थे। नीना यूना से बस एक ही बात कहती थी आखिर तुम ऐसी ड्राइंग्स क्यों बना रही हो, क्योंकि यूना ने तो वो फोटो पहले कभी देखा ही नहीं था। नीना के जाने के बाद जॉय यूना से पूछती है आखिर तुम्हें ये सारी ड्राइंग्स बनाने को किसने कहा, और इस ड्राइंग पे एक तुम्हारी मॉम है, एक तुम्हारे डैड, तो तीसरी कौन है? यूना कहती है हमारी पुरानी मेट। ये सुनकर जॉय हैरान रह जाती है। फिर जॉय नीना के रूम में जाती है। नीना ने यूना से लिया वही पेपर अपने ड्रॉ में रख दिया था। जॉय जाकर सीक्रेटली उस पेपर को ले लेती है। फिर वो जब चल रही थी तो उसे हान की आवाज़ सुनाई देती है। हान में से माफ़ी मांग रहा था एंड वहाँ पर वो कह रहा था प्लीज़ मैं मुझे माफ़ कर दो, काश मैं उस दिन कुछ भी कर पाता। जॉय हान के पास आती है एंड वहाँ पर जॉय को मे का भूत दिखता है। वो हान को बताने की कोशिश करी थी लेकिन वो बता नहीं पाती। फिर हान जॉय के हाथों से वो पेपर ले लेता है और पूछता है इस ड्राइंग को किसने बनाया? जॉय बता देती है यूना ने। जॉय के जाने के बाद हान वहाँ पे पास्ट को याद करता है जब मैं वहाँ पे काम करती थी। हान अपने काम को लेकर बहुत ही परेशान रहा करता था और उसके निना की रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल पा रही थी। मैं कोशिश करती है कि हमेशा सबसे अच्छे से बात करने की, वहान से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसलिए हान को उससे प्यार हो जाता है और मेरे को भी कहीं ना कहीं हान पसंद आने लगा था। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट है। अब हम प्रेजेंट में जॉय को देखते हैं। जॉय पूछती है तुमने मेरे को देखा कहाँ पर है? यूना बताती है अभी वो आपके पीछे ही तो है। ये सुनकर जॉय की हालत खराब हो गई थी एंड अगले ही पल हम देखते हैं कि मैं जॉय को कुछ दिखाना चाह रही थी और वो जॉय को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। बेसिकली मैं जॉय को उसके साथ क्या हुआ वो सब कुछ दिखाती है एंड हम देखते हैं कि जब हान को उसके बच्चे के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो नीना को सारा सच बता देता है और कहता है अच्छी बात है ना, हमारे घर में एक बच्चा आएगा। नीना कहती है तुम्हें जो करना है वो करो। फिर हम देखते हैं काफ़ी समय बीत जाता है एंड मैं अपने बच्चे को लेकर खेल रही थी। फिर वो उसे बेड में लेकर सुला देती है एंड बाथटब को साफ करी थी। तभी उसके बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो तेज़ी से भाग कर जाने वाली थी। जल्दबाजी में उसका पैर फिसल कर स्लिप हो जाता है एंड बाथटब के नल से उसका सर टकरा जाता है, जिस कारण से उसका सिर फट जाता है। जॉय अपनी आंखों से देखती रह जाती है पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि ये सब कुछ अतीत की यादें हैं। जॉय वहाँ देखती है कि नीना ने मे की हालत देख ली थी और उसने उसे वहीं पे वैसे ही छोड़ दिया। फिर सभी कर्मचारियों को बुलाकर मे की बॉडी को वो लोग प्लास्टिक में बांध कर घर की यार्ड में गाड़ देते हैं एंड ये सब देखकर जॉय खुद के आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी क्योंकि मैं और कोई नहीं बल्कि जॉय की अपनी खुद की बहन थी जो 6 साल पहले यहाँ पर काम करने आई थी एंड उसके बाद वो कभी भी घर नहीं लौटी। उस समय जॉय बहुत ही छोटी थी एंड इसी कारण से वो यहाँ पर आज काम करने आई है। हम देखते हैं कि जॉय के सामने मे आती है और उसके साथ बैठ जाती है। वो दोनों अपने बचपन का फेवरेट गाना गा रहे थे और तभी मे उसे दोबारा पास्ट का सीन दिखाती है। असल में मे मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया। हान उसे देख रहा था पर उसने कुछ भी नहीं किया उसे बचाने के लिए और उसके बच्चे को गोद में लेकर नीना ये सब कुछ देखती है। नीना की गोद में और कोई नहीं बल्कि यूना थी, यानी यूना और किसी की नहीं बल्कि मे की बेटी है, नीना की नहीं। अब अगली सुबह जॉय गार्डन में उसी जगह पे बैठी हुई थी जहाँ पे मे को गाड़ दिया गया था। अब हम एना और नीना को बात करते हुए देखते हैं एंड आज शाम को हान एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए और उसी तैयारी के लिए ना नीना से पूछ रही थी कि क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है जॉय और मिस्टर चा मार्केट से सामान लेकर आ चुके थे एंड फिर हम देखते हैं कि नीना और हान रेडी हो चुके थे। जॉय भी वहाँ पर तैयार हो रही थी एंड काम करने जाने से पहले हम उसकी शक्ल पे एक अलग सी स्माइल देख पाते हैं। अब पार्टी के लिए सभी गेस्ट आ चुके थे एंड नीना और हान भी नीचे आ जाते हैं और सभी का वेलकम करते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से पकड़ रखा था जैसे उनके बीच बहुत प्यार हो ताकि पार्टी में लोगों के बीच उनका इंप्रेशन अच्छा पड़े।
वही मिस्टर चा जॉय को मेंशन पे लेकर आ गए थे ताकि वो गेस्ट को सर्व करना शुरू कर सके। जॉय मिस्टर चा से एक और बात पूछती है कि मिस्टर चा, क्या आपने मुझे स्टोरी बताई है मे की? उससे ज़्यादा आपको सच में नहीं पता? चा कहते हैं, हाँ मुझे इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पता। तो विचा को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उनका इनहेलर पीछे के सीट में था। जॉय उन्हें इनहेलर लाकर दे देती है और कहती है, प्लीज़ एक लंबी सांस ले लो क्योंकि आप ऊपर जाने वाले हो। अब वो उन्हें वहीं मार देती है, उनका दम घोट कर। फिर वो किचन में जाती है जहाँ पे मीज़ा काम करी थी। वो मीज़ा से कहती है, मुझे लगा था तुम्हें नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, है ना? उसकी बातों को सुनकर मीज़ा बहुत घबरा जाती है। वही पार्टी में नीना ऐना से कह रही थी, प्लीज़ हान ने जो स्पेशल वाइन मंगवाई है उसे सब में सर्व करो और चाय से जाकर खाओ कि वो गाड़ी निकाल कर रखे क्योंकि कुछ केस को हमें छोड़ना पड़ सकता है, इसलिए वो तैयार है। पार्टी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही थी। नीना हान से कहती है, आखिर तुमने इतनी अच्छी पार्टी कब सोचा? हान कहता है, मुझे सोचना ही था क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे जो है उसी का तो ये सरप्राइज़ है। यहाँ में पता चलता है कि आज की पार्टी हान ने नीना के लिए रखी थी, उसके बर्थडे के लिए। नीना उसे पूछती है, आज की इस पार्टी के लिए तुमने कितने पैसे उड़ा दिए? एक्चुअली हान का खुद का कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ नीना के पैसों पे ही जी रहा था। और नीना के ताने को सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जॉय ने मीज़ा को बांध दिया था। मीज़ा को जब होश आता है तो जॉय कहती है, पता है तुम्हें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तुम ही थी ना वो जिसने मिस्टर चा की हेल्प की थी मी को उस प्लास्टिक बैग में बांधने में। तुम बहुत बुरी हो। फिर जॉय वाइन लेकर पार्टी पे जाने लगती है। वही हम देखते हैं ना चा को नीना की बातें बताने जा रही थी। वो देखती है चा तो मर चुके हैं। तभी वहाँ पर जॉय आकर ऐना को भी मार देती है और शिकार में चा के साथ बांध देती है। फिर वाइन लेकर पार्टी में जाती है और सभी को वाइन सर्व करती है। पार्टी में सभी को वाइन सर्व करने के बाद वो किचन में वापस आती है और मीज़ा से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे देर हो गई। जो एक रेनकोट पहनती है और मीज़ा को बताती है कि पार्टी बहुत ही शानदार है और पता है मैडम नीना ने एक कमाल की ड्रेस पहन रखी है और तो और गेस्ट भी सभी बहुत ही अमीर लग रहे हैं। लेकिन बहुत ही बुरी बात है कि तुम उन्हें नहीं देख पाओगी और वो उसे भी वहीं मार देती है। फिर वो हम हैन को देखते हैं एंड वो सभी के सामने निया को बर्थडे विश करता है। वहाँ पर जॉय ये देख ताली बजाने लगती है। या फिर हान को कुछ काम आता है तो ऊपर चला जाता है। नीना उसे कुछ कहने के लिए आ रही थी, फिर वो उसकी बातों को टाल कर चला जाता है। वही फिर नीना जॉय से पूछती है, ऐना कहाँ पर है? जॉय बताती है, ऐना चा से बात करी है, उसे काम समझा रही है। फिर नीना जॉय से कहती है, प्लीज़ गेस्ट का ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है, मैं ऊपर जा रही हूँ। नीना के जाते ही जॉय यूना के रूम में जाती है, उसके कानों में एक प्लेजेंट म्यूजिक लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि नीचे पार्टी पे एक एक करके सभी गेस्ट की तबीयत खराब हो रही थी और फिर जॉय नीचे जाकर सभी को मार देती है। एंड फिर वो नीना के पास आती है और कहती है, क्या आप मुझे सच बताना चाहेंगी? नीना उससे कहती है, तुम मे की बहन हो ना? मेरे पास तुम्हारे सारे लेटर्स हैं जो तुमने मे के लिए भेजे थे और मेरे पास मे की फैमिली की भी फ़ोटो है। तुम्हें झूठी कहानी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी मे के बारे में सच जानने के लिए। नीना उसे बोल रही थी कि उसकी हालत ख़राब होने लगती है। नीना उससे बात कर ही रही थी कि तभी उसकी हालत ख़राब होने लगती है। जॉय उसे बताती है कि मुझे मैंने सब कुछ दिखाया है, मैंने अपनी आंखों से दिखा है कि तुम लोगों ने मेज़ के साथ क्या किया था। तो बताओ कैसा लग रहा है खुद को तड़पता हुआ देखकर? तुम लोगों ने भी मे के साथ वही किया था तो खुद भी वही सहो। नीना को भी जॉय वही मार देती है। अब हम हैन को देखते हैं जो नीना के फादर से बात कर रहा था, वही उसके बॉस भी थे। एडवोन से कह रहा था कि मैं आपके पैसे नहीं चाहता, ना ही कोई प्रमोशन चाहता हूँ और ना ही ये मेंशन, और आपकी बेटी भी मुझे नहीं चाहिए। आप चाहो तो मुझे दिया हुआ सब कुछ वापस ले लो। और फिर वो उस ड्रिंक को ख़त्म करता है और उसे ख़त्म करते ही हान की भी हालत ख़राब हो रही थी। वो नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पे सभी लोग मारे जा चुके थे। उसके मेंशन को आग लगा दिया गया था एंड उससे भी जॉय वहीं मार देती है। एंड फिर वो यूना को लेकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। ये कहानी एक बदले के बारे में थी, एक बहन की अपने बहन से रिलेटेड। कहानी में हॉरर का एंगल ज़रूर था, पर सबको मारने वाली एक भूत नहीं थी बल्कि एक इंसान थी। वो सच जानकर एक प्लान करती है ताकि वो अपनी बहन के कातिलों को सजा दे सके जो खुलेआम घूम रहे थे। एंड इस फिल्म को देखने में बहुत ही मज़ा आता है एंड इस फिल्म को बहुत ही बारीकी के साथ बनाया गया था। एंड उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।